अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपने इस लेक्चर में देखनी है अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। तो हमने इसका इंट्रो भी देख लिया था, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। आज जो है हमने जो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत ब्रीफ। अब हमने देखनी है, फिर हमने सीखा कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखी, फिर हमने सीखा कि उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म से हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। फिर हमने अब जो हमने देखना है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने क्या करना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये है जी हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसकी इन्होंने हमें दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही दी हुई है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 से बड़ी भी नहीं है। और जो है ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। हम सबसे पहले इसको, इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसे भी दी हुई हैं जहाँ पे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई। सबसे पहले मेन काम, हम सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने अगर जो हमें गिवन क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसकी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने जो है उसकी बनानी है, फिर हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, चले हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है कि 7x² + 2x - 1 = 0। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो हम देख लेते हैं ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो है हमारा क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1 = 0। सबसे पहले ये जो हमारा वेरिएबल होता है ना, जहाँ पे x की जो पावर 2 होती है, जो हमने सबसे ये ना अपने स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले अगर तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम वो बनाएंगे। अगर वो बनी है, वो बन गई है, फिर हमने दूसरा स्टेप ये करना है कि जो हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा, हाईएस्ट पावर होगी उसकी, तो उसके साथ हमारे पास मौजूद वेरिएबल है, हम जो वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, कोफिशिएंट है उसका, उसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पे अब 7 है। अब हम 7 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। फिर 7 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये लिखा कि डिवाइडिंग ईच बाय 7। क्यों 7 से डिवाइड किया? कि हमें यहाँ पे जो इसके साथ ये कोफिशिएंट, इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, इसके लिए हमने इसको डिवाइड किया। तो ये देखिए, यहाँ से डिवाइड किया तो कैंसिल आउट, x² बच गया। तो 2x/7 - 1/7। इसके नीचे भी 7 डिवाइड हो गया, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। यहाँ पे देखें, इसके नीचे हुआ तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास अकेला x² बच गया। ये प्लस 2x/7 आ जाएगा हमारे पास, और -1/7, और ये 0 से कुछ भी डिवाइड हो, आंसर हमारा 0 ही आता है। तो अब देखें x² प्लस, अब हमने अगला स्टेप क्या करना है? अब हमने ये करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास -1/7 है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 1/7 हो जाएगा। अब हमें पता है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है उसकी क्या है, होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये चीज़ हमें चाहिए, तो हम 2ab पहले, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारा b है, ये a है, तो हम क्या करेंगे, 2 ये वाला एक साइड रख लेंगे, ये x साथ में, और 1/7 को हमने अलहदा कर लिया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है कि हमें क्या चाहिए, a² है, फिर हमें अगर हमारे पास b ये है, a हमारे पास अगर x है, b ये है, तो हमें इसका स्क्वायर मतलब b यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा अगला स्टेप। पहला स्टेप हमने करना था कि कोफिशिएंट को ख़त्म करना था, फिर हमने क्या करना था, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको दूसरी तरफ ले जाना था, और यहाँ पे फार्मूला का 2ab बनाने के लिए हम 2 इधर रहने देंगे, x इधर, 1/7 अलहदा कर लेंगे। तो अगर हमारा ये हमने ये हमारा a फॉर एग्ज़ाम्पल कर लिया और ये हमारा b कर लिया, तो हमारा a² तो है, b² हमने लेके आना। इसलिए हमने क्या किया, अगर कोई चीज़ एक साइड प्लस होती है तो वो दूसरी साइड भी होती है, तो हमने एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने 1/7 के होल स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखें, x² प्लस 2x 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ये हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड कर दिया। ठीक है,
अब देखेंगे पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा जो हमारा बन गया है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, 1/7 एज इट इज़ प्लस जो है वन का स्क्वायर करें 1 ही आता है, 7 का स्क्वायर करें तो 49 आता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब हमने देखना है कि x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 7 + 1/49। कैसे, ये देखें, हमने इसका जब एलसीएम लिया ना तो 49 हमारा एलसीएम आ गया, 7 को इधर मल्टीप्लाई किया तो जो है 49 को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 1, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें 7 + 1/49, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब 7 + 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं। x + 1/7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8/49। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट जो है इसको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो हम इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करेंगे, इसलिए दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब इस साइड स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारा कैंसिल आउट इज़ इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड फिर जो कॉन्स्टेंट साइड होती है ना वहाँ पे प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ पे देखें 8/49, ठीक है। 4 टू द 8 होते हैं। अब देखना हमने कि इस अंडर रूट से क्या क्या चीज़ बाहर आ सकती है। 7 द 49 होते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 टू द 8 होते हैं, और जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x + 1/7 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज़। और ये देखें 4 को हम बाहर ले आएंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा। और अगर हम 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ जो इसका स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 7 हमारा बाहर आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ x - 1/7 x इज़ इक्वल टू -1/7। कैसे कि ये जब इधर पॉजिटिव थी तो दूसरी साइड जाके ये नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू -1/7, x जो प्लस माइनस ये 2 √2/7 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये चीज़ हमारे पास जो अब जब हमने इसका एलसीएम लिया तो दोनों के नीचे 7 है, 7 आ जाएगा। दोनों को ऊपर हम इस तरह से अरेंज कर देंगे। अब देखिए ये प्लस भी हो रही है, माइनस भी हो रही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। स्टेप हमने इसमें क्या देखे कि सबसे पहले हमने कोफिशिएंट जो है उसको फिनिश किया, फिर हमने जो है दोनों साइड्स पे यहाँ पे जो वैल्यू थी 2 को हमने साइड कर लिया, और जो यहाँ पे वैल्यू थी हमने जो है उसके साथ दोनों साइड्स पे प्लस कर दिया उसके स्क्वायर के साथ, क्योंकि हमें ए बी का होल स्क्वायर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है वो करना है। इसलिए यहाँ पे स्क्वायर अब आ गया हमारे पास, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब दोनों साइड हम इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये देखें ये सारा हमने इसको जो है कर लिया है, इसको सोल्व अपने क्वेश्चन को। तो अब हम जो है अपना अगला क्वेश्चन देख